part of our chapter sources of energy. Okay, so in this video we are going to discuss about the hydropower plant. Okay, earlier we had discussed about the fossil fuels and the thermal power plant. Okay, it's almost same. The purpose of the plant is almost same as of the thermal power plant. The thermal power plant was established to generate the electrical energy, electricity. Okay, same is here. Hydropower plant will also try to generate electricity. Okay, so first of all, what means hydro? Hydro means, I think you should know already, hydro means water. Okay, hydro का मतलब होता है वाटर. मतलब वहाँ पे थर्मल मीन्स मैंने बताया था आपको कि थर्मल मीन्स इट्स ऑल अबाउट कोल. ओके, तो कोल का यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. हियर इन हाइड्रो पावर प्लांट विल यूज वाटर टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. सर वाटर से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी? यस होता है, बहुत सारे अमाउंट में होता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि ये है क्या, काम कैसे करता है, उसके फायदे नुकसान क्या है, और थोड़ा एक डायग्राम अगर हो सकता है तो वो भी हम बना देंगे. ओके, सो हाइड्रो पावर मीन्स वाटर में से मिलने वाला जो पावर है उसकी बात है. हाइड्रो पावर इज व्हाट? इट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग द एनर्जी ऑफ falling and running water. Okay, again, hydropower क्या है? Hydropower is nothing but the electricity generated using the energy of, किसकी एनर्जी? ध्यान से देख लो, एनर्जी ऑफ falling and running water. स्टैटिक वाटर का अगर काम नहीं, ठीक है, रनिंग वाटर है या फॉलिंग वाटर, मतलब पानी गिर रहा है या पानी बह रहा है, इसकी एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे. ओके, सो इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अगेन अ न्यू वर्ड इज दैट इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो अभी अभी इन्वेंट हुआ हो, इसको हम पहले से ही यूज करते थे, ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके, दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर हाइड्रो पावर प्लांट. नाउ लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट. दैट इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स. मतलब कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट में व्हाटएवर वाटर यू हैव यूज्ड वंस, यू कैन यूज इट अगेन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, मतलब पानी, जैसे आपने एक बार पेट्रोल को यूज कर लिया, फिर वही पेट्रोल को फिर से यूज नहीं कर सकते, है ना? दैट विल, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, देयर आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल. सो रिन्यूएबल आर ऑलवेज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इट इज अ रिन्यूएबल, then a good point for nowadays, that is a pollution free. Then water is free of cost. Actually at this point we should take care of. हाँ, हमें पानी फ्री में मिल तो रहा है, बट फ्री की चीज़ के हिसाब से we should not waste it. Okay, because we have taken water and air is granted. Okay, and just because of that we are using water and air carelessly, and we are wasting it, we are spoiling it in enormous amount. So we should take care of it. That भले ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बट हमें मिल रहा है, then we have to think about it that we should not waste water. We should use it efficiently because we can generate electricity from it. मतलब अगर हम पानी को अच्छी तरह से संभालें तो उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है. मतलब हमारे बहुत सारे बिल्स कम हो सकते हैं. ओके, और पॉल्यूशन फ्री तो है ही है, तो एनवायरनमेंट का बहुत ही फायदा है. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लूड्स. ओके, कि ये एक है कि अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट डैम्स. आपको डैम बनाने पड़ेंगे, रिजर्वोयर्स बनाने पड़ेंगे, और वो क्या हेल्प करेंगे, उसका एक अच्छा पॉइंट है, दैट इज इट कंट्रोल्स फ्लड्स. फ्लड्स आते हैं जब, तो वो फ्लड्स को अगर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है, रोकना है उसकी वर्स्ट इफेक्ट को, देन यू शुड फोकस ऑन हाइड्रो पावर प्लांट. ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट अगर होगा कहीं पे तो वाटर का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलेगी. ओके, सो दिस इज अ गुड पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज hydropower plant can be established in some certain locations. हर जगह पे हाइड्रो पावर प्लांट नहीं बनता. सर मेरे पास एक्स्ट्रा एक बाल्टी पानी है, नहीं, उतना पानी नहीं चलेगा.
we want a large amount of water, okay, very large amount of water to establish a hydropower plant. Okay, we'll see later that how it works, but it can be established in certain locations only. It depends on कौन से locations हैं. It depends on location of river, ocean, okay, जहाँ पे ऑलरेडी वाटर बॉडीज हैं, वाटर के सोर्सेज, नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं अवेलेबल, उसी जगह के नज़दीक आप हाइड्रो पावर प्लांट को एस्टैब्लिश कर सकते हो। ऑल्सो लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, बड़ा सा एरिया भी चाहिए उसके अराउंड में टू बिल्ड डैम्स को बनाने के बड़ा सा एरिया चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द वर्किंग, ओके। अब ये काम कैसे करता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा था, द डायग्राम वाज अबाउट द फर्स्ट वन, देयर वाज अ स्टीम बॉयलर इन द फॉर्म ऑफ कुकर, ओके, जहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होता है, स्टीम प्रेशराइज्ड होके आगे स्टीम पाइप से जाता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन कनेक्टेड था जनरेटर से, एंड जनरेटर वाज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो सेम हियर, इधर भी ऐसा कुछ होने वाला है जिससे इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, ओके। लेट्स सी, डैम रिजर्वायर इज मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट वाटर इन लार्ज अमाउंट। कोई रिवर से थोड़ा पहले, जहाँ पे जो जगह से रिवर में पानी आता है, ओके, तो बीच में कहीं पे डैम और रिजर्वायर बनाया जाता है। डैम और रिजर्वायर का मतलब पानी को थोड़ी हाइट पे स्टोर करके रखना, ओके, पानी को थोड़ी हाइट पे स्टोर करके रखना, दैट्स व्हाट डैम और रिजर्वायर इज मेड, ओके। जैसे आपने शायद बाहुबली मूवी देखा ना, उसमें आपको अगर एक सीन याद है जिस टाइम पे बाहुबली वो दूसरे वो जो भी एक्ट्रेस है उसके शहर में या विलेज में जाता है और बहुत सारी काउज और बफेलोस एक साथ आती हैं, वो कोई दूसरा अटैक भी करता है उन पे, और उस टाइम पे वो बड़ा सा डैम होता है जिसको वो तोड़ देता है, जिससे बहुत सारा पानी आ जाता है ना। दैट इज व्हाट डैम इज, दैट इज व्हाट रिजर्वायर इज, ओके। वही रिजर्वायर है, वही डैम है जिससे क्या होता है, पानी को हाइट पे आप स्टोर करते हो। अब हाइट पे स्टोर क्यों करना है, लेट्स सी। सो पहले तो चलो लार्ज अमाउंट में वाटर स्टोर कर दिया, अब क्या करेंगे उसका, एक काम करते हैं, हम थोड़ा बहुत बनाते भी जाते हैं, ओके, कि हमने इधर दिस इज आवर डैम, ओके, ये हमारा डैम है और हम बोल सकते हैं इसको रिजर्वायर। अब इससे क्या करेंगे, वाटर कमिंग विद हाई स्पीड रोटेट द टरबाइन, ओके, अब टरबाइन भी चाहिए, ओके। ये हमारा टरबाइन थोड़ा अलग है, ओके, बट इट इज दैट, इसको हम नाम दे देते हैं टरबाइन एंड दिस इज जनरेटर, ओके। अब क्या हो, इधर बहुत सारा पानी हमने हाइट पे जमा किया हुआ है, ओके, और वो पानी ऑब्वियसली अगर हाइट पे है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 that if you are taking some object or anything to a certain height, the potential energy of that particular object will increase with height. जैसे जैसे आप चीज़ को ऊपर ले जाओगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो वहाँ से छूटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, और सारी पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज हुई भी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और वो ज़्यादा फोर्स से नीचे आएगी, ओके। तो इधर हाइट पे जमा किया हुआ वाटर जो है इट विल फ्लो विथ हाई स्पीड वाटर, ओके। अच्छा याद करो, थर्मल पावर प्लांट में क्या था, प्रेशराइज्ड स्टीम जा रहा था ना पाइप से, तो स्टीम की बजाय इधर क्या जा रहा है, हाई स्पीड वाटर जा रहा है, ओके। अब ये हाई स्पीड वाटर क्या करेगा, ऑब्वियसली आप सही समझ रहे हो एकदम, हाई स्पीड वाटर जो है टरबाइन को घुमाने का ट्राई करेगा, और ये टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। जनरेटर के बाद तो पूरा खेल वही है थर्मल पावर प्लांट की तरह ही, और जनरेटर जनरेट करेगा
इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सिटी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी जरूरत हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। तो इधर तक समझ आया। अब एक प्रॉब्लम है क्या, ये पानी जाएगा कहाँ तक, तो इधर जो है आगे मिलता है रिवर। ओके, इधर क्या रहता है, रिवर। तो ये सारा पानी जाके रिवर में मिल जाता है। अब शायद आपको समझ आया होगा कि ये हमेशा इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ रिवर एंड ओशन। क्यों रिवर और ओशन के नज़दीक लगाना पड़ता है, क्योंकि इतने हाई स्पीड वाटर को घुमा से टरबाइन घुमा के यू कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हाट विल यू डू विद द रिमेनिंग वाटर। इतना सारा पानी है, उसको कहीं पे तो डालना पड़ेगा, लोग खड़े तो नहीं रह सकते वहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई रिवर के नज़दीक में ही इसे एस्टैब्लिश किया जाता है और कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जिससे सीधा पानी टरबाइन को घुमाते हुए रिवर के अंदर जा सकता है। ओके, इसका एक अच्छा सा स्कीमेटिक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है, सो यू कैन गो थ्रू इट एंड यू विल ट्राई टू ड्रॉ दैट आल्सो। थोड़ा बहुत अच्छा है मेरे से। ओके, आपने शायद सुना होगा या देखा होगा कहीं पे न्यूज़ में या कहीं पे कि जो भी डैम्स होते हैं ना, उसके अंदर दरवाजे होते हैं। क्या होता है, डैम्स के दरवाजे होते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो अभी। तो एक गेट दिया हुआ, तो क्या होता है अल्टीमेटली कि जिस टाइम पे हमें पानी इधर से नहीं भेजना है, उस टाइम पे वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, तब तक पानी इधर भरता है अच्छे से। ओके, और जब हमको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, जब टरबाइन को घुमाना है, उस टाइम पे ये दरवाजे को खोल देते हैं, तो वाटर फुल स्पीड में जाके टरबाइन को अच्छे से घुमाता है। टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, और जनरेटर आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द एंटायर वर्किंग हाइड्रो पावर प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर। सर अगर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वापस यही पानी को लेकर रिजर्वर में डाल दो, घुमाते रहो, है ना। बट as I already told you many times in the chapter of electricity also, that there are lots of sources to generate electricity, but the calorific value, आपने good source of energy का first point यही पढ़ा था, that calorific value अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या कि उसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि वाटर जो है, इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी कुछ अमाउंट में जनरेट करता है, उतने ही अमाउंट में अगर कोल को लिया जाए तो कोल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो कोल का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ओके, और हाइड्रो पावर प्लांट की लिमिटेशंस है ना, यू कैन सी कि आपको रिवर ओशन चाहिए ही चाहिए। आप शहर में आप कहाँ पे रिवर ओशंस लाओगे, और लाने के बाद भी इतनी बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे पूरा डैम कंस्ट्रक्ट हो सके। इट्स अ बिट डिफिकल्ट। ओके, बट स्टिल जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह पे स्टिल हाइड्रो पावर प्लांट्स आर देयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फीडिंग मैनी विलेजेस अराउंड दैट रिवर एंड ओशन। ओके, so it's a good idea. You can even further study with these topics after your 10th or 12th. Okay, so I hope you got the point about the hydropower plant, and you should note it down these points also. Maybe you can remember it easily in that way, or only मैंने इसे लिखा है इधर। Okay, you can pause the video and write it down. So in today's video we are stopping here to this, and we'll discuss in the next time about the next topic. That take care of yourself and bye bye.